हम सब का अहोभाग्य है कि इसमें हम शिव महापुराण की गाथा को सुन रहे हैं। ये जीवन अल्प है, पता नहीं इस जिंदगी का ये बल्ब कब फ्यूज हो जाना है, कोई पता नहीं, किसी को अपनी जिंदगी का पता नहीं। लेकिन जितना अपने से हो जाए, अच्छा कर्म हो जाए, वो अच्छा है। सुन लीजिए, ये पता नहीं दोबारा या 18 साल हम जीवित रहेंगे, आप लोग सब जीवित रहेंगे या नहीं, कोई पता नहीं है। और कैसा समय आ जाएगा, कथाएं होगी या नहीं होगी, किस प्रकार होगी। लेकिन ये सौभाग्य है हम सबका कि हम सब लोग सुरक्षित हैं, अच्छे हैं और कथा में बुद्धि लगा करके बैठे हैं। हमारा अपना अपना कर्म है। हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छी हो, हमारी संतान को सुख हो। कोई भी माता, कोई भी पिता ये नहीं चाहते कि हमारी संतान के लिए दुख हो। संसार के महानतम ऋषि कौन? वशिष्ठ ऋषि महाराज, ऋषि विश्वामित्र महाराज, सतानंद पुरोहित, राजा जनक के यहाँ बैठे हैं और सीता मैया का विवाह। राजा जनक की पुत्री जो वेदांती राजा है, विदेह है, जिन्होंने माता की योनि से जन्म नहीं लिया, और कन्या भी कौन जन्मी? अयोनिज, जो किसी के गर्भ में नहीं आई। कौन? मां जगत जननी, मां सीता। और उस सीता का विवाह किससे हुआ? भगवान राम से, जो त्रिलोकी का स्वामी है, जगत का मालिक है, पंचम अवतार, विश्व अवतार कहा गया है। ऐसे भगवान राम से विवाह हुआ। और विवाह करवाने वाला कौन? वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र और सतानंद पुरोहित। अच्छा लगन, अच्छा मुहूर्त, सब कुछ अच्छा, लेकिन मिला क्या? सीता मैया अयोध्या के बीच में आई, राज तिलक की तैयारियां हुई। राज तिलक तो दूर रहा, वनवास हो गया। राजा जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू, विचार किया। उस सीता के लिए राम के संग वन को जाना पड़ा, वनवास में चले गए और 14 वर्ष वनवास में रहे। वनवास में भी क्या मिला? हरण। सीता को चोरी हो गई, और वो भी दुष्ट रावण ले गया। और जब रावण से सीता को लाया गया तो फिर अग्नि परीक्षा, आग के बीच में खड़ी हो जा, परीक्षा दे, संसार को दर्शा के मैं पवित्र हूं और जगत की जननी, जगत की मां। और फिर वहां से जब लौट करके आए, जब राज तिलक हुआ, तो राज तिलक संभाले अभी कुछ ही महीने हुए थे कि फिर सीता मैया को वनवास। सगर्भा है, गर्भवती है, और सीता मैया के लिए वनवास हो गया। लौट करके अयोध्या में नहीं आ सके। तो क्या राजा जनक नहीं चाहते थे कि मेरी पुत्री को सुख मिले? क्या राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि मेरी संतान को सुख मिले? लेकिन नहीं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। दुनिया में कर्म प्रधान है। हमने जैसा कर्म किया वो हमको भोगना है। बच्चा बैठो, ये बैठो। चाहता कि मेरी संतान गलत हो जाए, मेरी संतान को दुख हो जाए, कष्ट हो जाए। लेकिन अपना कर्म भी तो है संतान का। सीता मैया का वो कर्म था जिसने भी पिंजरे में तोता और मैना को बंद कर दिया था और छोड़ा नहीं था, जिंदगी भर शराब दे दिया था।
हमारी संतान अच्छी है, लेकिन हमारी संतान का कर्म कैसा है, उसे सुख और दुख तो स्वयं भोगना पड़ेगा, अपना कर्म तो भोगना पड़ेगा। याद रखना, पुत्र जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक उसकी परीक्षा नहीं है। विवाह होने के पश्चात बेटे की परीक्षा होती है कि विवाह होने के पश्चात क्या वो हमारा है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक पुत्र की परीक्षा नहीं हो सकती। और पुत्री जवानी के समय, बेटी जवान हो जाए तब उसकी परीक्षा है कि सचमुच हमारी बेटी है। पति की परीक्षा कही गई है जब पत्नी बीमार हो जाए तो अगर उसकी देखभाल वो पति रखता है तो सच में पति है। पाति तस्य रक्षति सब, गिरती हुई को जो उठा दे, कौन से आचरण से गिरती हुई, अपनी मर्यादा से गिरती हुई, अपने आचरणों से गिरती हुई को जो उठाता है उसका नाम पति है। पत्नी की बीमारी में पति की परीक्षा कही जाती है और पति की गरीबी में पत्नी की परीक्षा की जाती है। पति के ऊपर कोई कष्ट आ जाए तो उसकी अर्धांगिनी तब उसकी परीक्षा होती है, क्या तू मेरा साथ दे सकती है? सुख में तो मेरे साथ रही, क्या दुख में भी तो मेरे साथ रहेगी? वहां परीक्षा की जाती है। भाई कहते हैं कि मुसीबत के समय के बीच में जब व्यक्ति पर मुसीबत आती है तब भाई की परीक्षा होती है कि सचमुच तो मेरा भाई है। लड़ाई, जहां लड़ाई हो रही हो, भाई को लड़ने के लिए, मारने के लिए कोई आया है, अगर भाई खड़ा हो जाता है तब तो सत्य है, तो मेरा भाई है। मेरे भाई बहन, जिस समय कुंभकर्ण रण मैदान में आया था तो भविष्यण तो भगवान राम के साथ थे। भाई भविष्यण ने देखा कि मेरा भाई रण मैदान में आया है, तो भविष्यण ने कहा, प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने भाई से मिलूं। भगवान राम ने कहा, जा, भाई है, भाई दोबारा संसार में नहीं मिलता। एक तो एक विडंबना है कि जब तक विवाह नहीं होता तब तक दोनों बेटे ठीक रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या एक अपराध है या कलंक है इस कुल के लिए, इस कलयुग के लिए। जब विवाह हो जाता है तो दोनों भाई अलग अलग